कॉलेज में पढ़ाने के कारण मैं बहुत फील्ड वर्क बहुत नहीं कर पाती थी। क्लास जाना, फिर लौटना, फिर अपनी पढ़ाई-लिखाई। मैंने 6 पुस्तकों का लेखन किया और उसमें भी शारीरिक जो पीड़ाएँ हैं वो जारी रहीं। मैं 2007 में गिरी, मेरा थाई जो है 2 पीस में हो गया था, 2 पीस बिल्कुल अलग-अलग। और 8 महीना मैं लगातार ट्रैक्शन पे थी, जो इसमें चित्त लेटे रहना था, ना इधर करवट ना उधर करवट। तो वो बहुत बड़ी तपस्या थी सर। डॉक्टर्स अनिश्चित मतलब वो भी थे कि ये कभी खड़ी हो पाएगी कि नहीं, हम लोग नहीं जानते। क्योंकि मेरी हड्डी इतनी कमज़ोर थी कि उन्होंने कहा प्लेट नहीं लगा सकते हम लोग। जहाँ कसेंगे फिर वो वहाँ से टूट जाएगी। उसके बाद का जो सफ़र है वो बहुत कष्टप्रद था, जहाँ मुझे फिजियोथेरेपी मेरी की गई। और जब पहली बार कदम रखा ज़मीन पर, तो मुझे लगा तो मैं तो कभी चली ही नहीं, तो जीवन में मैं चलना भूल गई थी। तोड़-मरोड़ के मेरे पैर को सही किया गया। उसके बाद मैं वॉकर से चली, वॉकर से चलने लगी तो फिर मैंने सर्विस जॉइन कर ली, इसलिए कि लीव विदाउट पे हो रही थी। वॉकर लेके मैं पढ़ाने जाती थी। फिर बैसाखी पे आई, बैसाखी से मैं अपनी यात्रा रोकी नहीं। फिर एक बैसाखी पे चली और अभी मैं एक छड़ी लेकर के चलती हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं बैठी नहीं हूँ। मेरे जो भी अचीवमेंट्स हैं, जिसमें पद्मश्री तक की जो यात्रा है, वो मेरे फील्ड वर्क, तब मैंने फिर समाज के लिए और लोगों के लिए काम करना शुरू। अभी मैं दिव्यांगों की कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ और भी अच्छी संस्थाओं जिनसे जुड़कर मैं बराबर वर्क कर रही हूँ, बैठी नहीं हूँ। और जितनी ये मुझे प्राप्ति हुई है, ये इसके बाद हुई है, रिटायरमेंट के बाद। तो सबको हिम्मत देती हूँ, वो चाहे एसिड अटैक सर्वाइवर हो, रेप केस हो, या जो सुसाइड कर लेते हैं बच्चे छोटे-छोटे, मैं सबके लिए संदेश और उन लोगों के साथ बातचीत करती हूँ, उनको हिम्मत देती हूँ कि मेरे जैसा जो 36 ऑपरेशन सह चुका है, कटा है, पिटा है, कहीं जला है, कहीं न कहीं के अंग भंग है। अष्टावक्र का नाच सुना है, वो तो 8 ही जगह से थे, मैं तो पता नहीं कहाँ का से विपरीत हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मेरा विल पावर लेकिन मुझे जहाँ तक लेके आया है। मैं हर बार पढ़ती हूँ लेकिन खड़ी हो जाती हूँ, नहीं परी कैसे रहूंगी, मुझे करना है और करती हूँ। तो सबको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और जिसको जिस क्षेत्र में रुचि हो उस क्षेत्र में वर्क करते रहना चाहिए। ये मेरा संदेश है सबके लिए। जिस समय मेरे पर अटैक हुआ या जब मैं जूझ रही थी, मेरा पूरा परिवार जूझ रहा था मेरे साथ, कोई रिश्तेदार खड़ा नहीं हुआ आके, और ना ये समाज जो खत्री समाज आज मुझे बुला रहा है सम्मान देने के लिए, वो समाज भी कहीं से मेरे लिए काम नहीं आया, मुझे कहीं काम नहीं। शास्त्रीय संगीत का मतलब ये है कि शास्त्र से बंधा हुआ, लेकिन आज साफ कहना चाहती हूँ कि जो गुरुजन है बेईमानी वो भी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं वो गुरु के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं रखते। अब क्या हो गया, व्यापार बन गया है। जो मैंने अनुभव किया है, महसूस किया है, वो ये आदमी आदमी जिंदगी भर सीखता है कुछ ना कुछ, जीवन भर वो कहीं से भी कुछ भी शुरुआत कर सकता है। सीखने की कोई उम्र बंधी हुई नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, कभी जरूर आइए। अभी भी कहीं न कहीं सुनाई दे जाता है कि उसके साथ लोग तो इसी समाज के हैं, जो कर रहे हैं, जो करा रहे हैं, है ना? तो उनके में बदलाव आना चाहिए। समाज में बदलाव जब तक नहीं आएगा, लोगों की सोच में जब तक बदलाव नहीं आएगा, ये केसेस बंद नहीं होंगे। मैं झेल रही हूँ अभी उस दुष्कर्म का नतीजा जो है, मैं अभी भी झेल रही हूँ, और जीवन जब तक जीऊंगी तब तक की मुझे झेलना है। सबको, वो लड़का हो लड़की हो, कोई बात नहीं है। एक बार असफल हुए तो हर बार असफल नहीं होंगे। आप सफलता की सीढ़ी चढ़िए, उसके लिए हिम्मत रखिए और विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति को मरने मत दीजिए। इच्छा शक्ति अपनी जागृत रखिए, तभी आप कुछ कर पाओगे।